वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं कल सिंह सोडा आपको वॉइस के बारे में पढ़ा रहा था। अब मैं पिछली क्लास में पढ़ा था एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक बार पुनः आपको मैं इसके बारे में संक्षिप्त में बता देता हूँ। एक्टिव वॉइस में मतलब ये होता है कि जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट डोमिनेट होता है या सब्जेक्ट का रोल इंपॉर्टेंट होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और एक्टिव से हम पैसिव चेंज करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट का रोल जो है डोमिनेट हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं। और इसके बारे में हमने बात की थी कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसका ही पैसिव चेंज किया जा सकता है। और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम पूर्व की क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान आपको जो है वाक्य में आनी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप वाक्य को व्हाट और whom से क्वेश्चन कीजिए और व्हाट और whom का अगर आंसर मिलता है इट मींस देयर इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड यू कैन मेक अ पैसिव वॉइस। तो ट्रांजिटिव वर्ब ही का ही पैसिव वॉइस होगा। तो उसमें आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण नियम बता रहा हूँ, आपको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, केवल थोड़े से नियम ध्यान रखें और उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो इससे संबंधित ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज इन वॉइस। वॉइस वाले चैप्टर में हम केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया का यूज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट होगा तो ही उसका पैसिव संभव होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। और वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में होता है जो जिसके अंदर वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये है कि आपको वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है किसी भी प्रकार के पैसिव वॉइस के वाक्य में। मतलब पैसिव वॉइस अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस का कर रहे हैं, नेगेटिव का कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव का कर रहे हैं, इंपरेटिव किसी भी प्रकार के सेंटेंस का करते हैं, आपको केवल मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके अलावा यूज ऑफ बी वर्ब बिफोर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म से पहले आपको बी वर्ब का यूज करना है। और बी वर्ब भी मैं आपको बता चुका हूं, इंग्लिश में 11 बी वर्ब है और उनमें से ही किसी एक बी वर्ब का यूज करेंगे। उसमें केवल डू डज डिड का हम यूज नहीं करेंगे, बाकी सब बी वर्ब का इसके अंदर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस। यूज बाय आफ्टर मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद में आपको बाय का यूज करना है और उसके बाद में सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट और आपके जो सब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसका आप फॉर्मूला शॉर्ट में इसको आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के बाद में बी वर्ब लिखनी है। बी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और इसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको बाय लगाना है और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो ये सारी जो मैंने बात बताई है इसको संक्षेप में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास में अगर प्रोनाउन के रूप में हो, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन के रूप में हो तो हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। अगर हमारे पास में सब्जेक्ट जो है वो प्रोनाउन हो तो हम जो है उसको कैसे चेंज करेंगे इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आपके पास में अगर या मैं लिखता हूं सब्जेक्ट या लिखता हूं ऑब्जेक्ट, ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। अगर सब्जेक्ट ही है तो उसको पैसिव चेंज करते समय ही का ऑब्जेक्ट रूप आप हिम लिखिए। अगर आपके पास में सब्जेक्ट सी है तो उसका पैसिव होगा, पैसिव बनाते समय उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। अगर इन दोनों का अगर हम बात करें दे इसका जो है वो बहुवचन है तो उसका हो जाएगा देम। नेक्स्ट हम ध्यान दें तो एक हम बात लेते हैं वी का हो जाएगा अस, आई का हो जाएगा मी, यू का हो जाएगा यू ही रहेगा। और इसके अलावा जैसे इट है आपके पास में तो इट का इट ही रहेगा। ये कुछ प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं जिनका हम पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के रूप में ये रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में ये अगर प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो तो सब्जेक्ट बनाते समय ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन रखेंगे। इनको हम ही सी दे
आई यू इट, इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और हिम हर देम अस मी यू इट इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारणी आप याद कर लीजिए पूरी, ताकि आपको जो है वो ये सब्जेक्ट संबंधी चेंज करने वाली ये जो प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी। उसके बाद में आपको इसमें ध्यान रखने होंगे अगली जो बात है वो बच्चों देखिए वो महत्वपूर्ण है, जो ये टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब को यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, इसको भी आप ध्यान दीजिए। टू बी वर्ब जो है वो आपको कैसे यूज करनी है। अब देखिए टू बी वर्ब का मतलब होता है ये टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। अगर आपके पास में एक्टिव वॉइस के अंदर अगर टेंस हो सिंपल प्रेजेंट, अगर आपके पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, मतलब कि यानी कि आपके पास में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ में एस या ईएस लगा हुआ है, तो आप टू बी फॉर्म यूज करेंगे इज, आर या एन। ये ध्यान रखिए। अगर आपके पास में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस लगा हुआ है, तो आपको इज आर का यूज करना है। अगर हमारे पास में सिंपल पास्ट टेंस है, तो यानी कि इसका मतलब होगा आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या उस सेंटेंस के अंदर डिड लिखा हुआ होगा, तो आपको टू फॉर्म यूज करनी है, वॉज या वर। अब देखिए अगर आपके पास में सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो इसका मतलब आपको वहां पर एक्टिव वॉइस में लिखेगा विल या सेल। अगर आपको एक्टिव वॉइस में विल या सेल दिखता है तो आपको बी फॉर्म जो है यूज करनी है, बी फॉर्म, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं ऑल कंटिन्यूअस सभी टेंस, ठीक है, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस जितने भी है। यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब आपको कैसे पता चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, अगर ऐसा दिया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी है, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में टोटल 3 कंटिन्यूअस और 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और 6 हो गए। तो इनके लिए जो आपके वर्ब यूज होगी वो होगी बीइंग, BEING। अब आप बात करते हैं सिंपल की होगी, कंटिन्यूअस की होगी, और ऑल परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों की जो परफेक्ट टेंस है उसमें आप देखेंगे हैड, हैव, हैड, इनके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तो आपको ध्यान देना है, तो इनके बाद में बी फॉर्म यूज करेंगे, बी, ठीक है। अब ये तो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना ही है। और इसके साथ में अगर आप कोई मॉडल देखते हैं, मॉडल मतलब कैन, कुड, मे, माइट इस प्रकार का हो, तो मॉडल के बाद में भी आपको बी फॉर्म का यूज करना है। तो ये आपको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, उसके बाद बाई लगाना है, और उसके बाद में आपको जो है वो यूज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ये सभी आप इसको समझ लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल इसकी हम बात करेंगे कि नॉर्मल आप सेंटेंस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल से सारी बातें समझाता हूं। जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए इससे पूर्व जो मैंने बताया, अगर आपको टेंस का नॉलेज होना चाहिए, मेरे साथी कमल जी ने पहले आपको टेंस पढ़ा दिया है, उस वीडियो को आप वापस से देख लीजिए ताकि आपको टेंस से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। और अगर टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप ध्यान रखिए, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते हैं तो इज आर लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखते हैं तो वाज वर लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बीन लगाना है, और आईएनजी रूप है तो बीन लगाना है, मॉडल है तो बी लगाना है। बस इतना याद रखिए। अब मैंने एक सेंटेंस लिखा है, he writes a letter। अब इस सेंटेंस का आपको बनाना है पैसिव वॉइस। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको लिखना है बी फॉर्म, और बी
फॉर्म के बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आपको लगाना है बाई और उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए। तो इसमें ही राइट्स द लेटर, सबसे पहले हमें पता करना है कि ये सेंटेंस जो है वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपको इसको वर्ड से क्वेश्चन कीजिए, व्हाट ही राइट्स, व्हाट डज ही राइट। तो आंसर मिलेगा अ लेटर, मतलब वो क्या लिखता है, तो आपको उत्तर मिलेगा एक पत्र। तो इसका मतलब इसमें एक अ लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है अ लेटर, और उसके बाद में आपको लगाना है बी फॉर्म। बी फॉर्म के लिए मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, उसके साथ एस या एस लगा हुआ हो, तो बी फॉर्म इज या आर या एम आएगी। इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और एम जो है बच्चों वो आई के साथ आता है। या अ लेटर एक वचन है तो हम या बी फॉर्म लगाएंगे इज। और इसके बाद मेन वर्ब जो राइट है इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे रिटर्न। उसके बाद आपको लगाना है बाय, और बाय के बाद में यहाँ पर जो लिखा हुआ ही सब्जेक्टिव केस में है। इधर देखिए ही सब्जेक्टिव केस में, तो इधर ऑब्जेक्ट के रूप में ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि हम एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो सेंटेंस के रूप में कोई परिवर्तन, रूप में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, इसका हमने लिखा अ लेटर इज रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। अब इसी का हम सेकंड फॉर्म के रूप में लेते हैं। जैसे मैंने लिखा ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए। सेम फॉर्मूला यही काम करेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट आपके ये एक्टिव का सेंटेंस है और आपको पैसिव बनाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर, उसके बाद में आपको जो है हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो आपको कौन सा यूज करना है, वाज या वर्ब। अ लेटर एक वचन है तो वाज आ जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की वही रिटर्न हो जाएगी। और उसके बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद में सब्जेक्ट ही है, ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम इसको कंटिन्यूअस में लेना चाहें तो हम कैसे लेंगे, जैसे आप मैंने लिखा ही इज राइटिंग, ही इज, या ही का मैं सी लिख देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। ही सी इज राइटिंग अ लेटर। देखिए बच्चों इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, सी इज राइटिंग अ लेटर। इसको हम देखें तो इसमें आपके क्या है, उसमें फर्स्ट फॉर्म आई थी, इसमें सेकंड फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा है। तो आप ध्यान दीजिए, यानी कि अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसके बाद में अ लेटर के लिए इस टू बी फॉर्म पहले से यूज है तो उसको वही लिख दीजिए इज। अब मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस जितने भी है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो वहां पर बी फॉर्म के साथ में आपको बिंग लगाना है, तो इसके साथ में लिखेंगे बिंग, और बिंग के बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। रिटर्न के बाद में आपको लिखना बाय, और बाय के बाद में लिखना है, आप देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मैंने जो है वो सी रखा है, और सी सब्जेक्ट है तो सी का आपको ऑब्जेक्ट के रूप क्या रखना है, हर रखना है। ये देखिए सी होगा तो उसका हर लिखेंगे। इस प्रकार से जैसे एक और सेंटेंस में लिखता हूं तो उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर दे हैव रिटन, ये मैंने परफेक्ट का सेंटेंस लिखता हूं, दे हैव रिटन लेटर्स, दे हैव रिटन लेटर्स। तो देखिए इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो दे हैव रिटन लेटर्स फॉर्मेट वही है, थोड़ा सा आपको उसके अंदर मैंने चेंज किया, यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज किया और यहाँ ऑब्जेक्ट में लेटर्स बहुवचन है तो आपको लेटर्स लिखना सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में लेटर्स। अब देखिए इसमें हैव दिया हुआ है, इसका मतलब बी फॉर हमारे पास पहले से है और यहाँ लेटर्स है तो इसमें हैव का हैव लिख देंगे क्योंकि बहुवचन है, हैव हमेशा बहुवचन के साथ आता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑल परफेक्ट के साथ में बीन आता है तो इसमें आपको बीन लगाना है, और फिर लिखेंगे थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद लगाएंगे बाय और दे। या देखिए दे का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप होता है देन, तो यहाँ हम लिख देंगे देन। तो ये हमने जो है वो एक वर्ब राइट वर्ब के हमने जो है वो पैसिव चेंज करने का तरीका सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और इसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत